तो बाकी प्रधानमंत्रियों में और प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? बाकी पुराने प्रधानमंत्रियों में, पूर्व प्रधानमंत्रियों में और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर मतलब बाकी के प्रधानमंत्री भी थे, बाकी नरसिंह राव जी भी सीरियस प्रधानमंत्री थे, लेकिन जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। देवेगौड़ा और गुजराल के टाइम पर कोई इतना विशेष देश की प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन अटल जी के टाइम पर जो नेशनल हाईवेज है, उस नेशनल हाईवेज को ज्यादा फंडिंग देकर, पहले कांग्रेस के कार्यकाल में सभी नेशनल हाईवेज सिंगल ही रहते थे। एक कुछ रोड ऐसे थे 4 लेन वाले, लेकिन 90% रोड नेशनल हाईवेज सिंगल ही रहते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आने के बाद उन्होंने बहुत सारा फंडिंग उसके लिए किया और नेशनल हाईवे 4 लेन बनने लगे, 6 लेन बनने लगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नरेंद्र मोदी जी सोच कर कदम उठाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका लेकर, वो जरूर हिंदू है, ओबीसी है, लेकिन हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे कि भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू ही नहीं है, कल बोलेगे भारतीय नहीं है, बाद में बोलेगे ये, मतलब ऐसे जो आरोप लगते रहते वो अच्छी बात नहीं है। आरोप करो, आपको अधिकार है लोकतंत्र में। जो प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको हराने के लिए तुम ये सब एक साथ आ रहे हैं। जो अच्छे काम होते हैं उसके लिए तो अच्छा बोलना चाहिए। लोकतंत्र की परंपरा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, संविधान में सर्वधर्म समभाव की तो शिक्षा ही है, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की भावना भी उसमें है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ताधारी और अपोजिशन मिलजुल कर काम करते हैं। तो अभी क्या लोकतंत्र कमजोर नहीं है कि मजबूत है? नहीं, लोकतंत्र मजबूत है ही, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह भी, लेकिन एक बात अच्छी है कि हर पार्लियामेंट सेशन के पहले प्रधानमंत्री ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं। उसमें कांग्रेस सहित सभी पार्टी के नेता लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। हाउस का कामकाज अच्छा चलना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री आते हैं और सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसी तरह की चर्चा होती है, लेकिन बहुत बार पार्लियामेंट में राहुल गांधी संसद में इस बार कम दिखे। इस वाले सेशन में राहुल गांधी इस सेशन में संसद में कम दिखे। हाँ, राहुल गांधी सेशन उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको यात्रा अच्छी लगती है। वो तो भारत यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो के लिए निकले हैं, लेकिन अभी भारत जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत एक साथ है। और बाबा साहब के संविधान ने भारत ऐसा जोड़ा है कि उसको तोड़ने की किसमें भी ताकत नहीं है। छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन मोदी जी पर आरोप लगाने के लिए हम भारत जोड़ो, ये जो भारत तोड़ रहे हैं, हम क्या भारत तोड़ रहे हैं? हम तो भारत जोड़ रहे हैं। हम तो, मोदी जी ने बोला है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, इसका मतलब राहुल गांधी भी उनके परिवार के हैं, सोनिया गांधी उनके परिवार के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके परिवार के हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी वाली उनके परिवार के हो गए, ममता जी हुई, सब पार्टी के लोग जो है उनके परिवार के हो गए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के नाते पूरा देश का 140 जो आबादी है वो उनका परिवार है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आना चाहिए। अगर उनको पार्लियामेंट जो उनकी लोकसभा सीटें चली गई थी उनके ऊपर, जब सूरत में जब उनके ऊपर आरोप लगा था सभी मोदी चोर है, तो एक मोदी ने मतलब वहाँ सेशन कोर्ट में केस की थी सूरत के, और उसमें उनको तो सजा हुई थी, उसमें उनकी मेंबरशिप चली गई थी। क्योंकि वहाँ नियम है कि कोई आदमी, कानून से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा होता है। तो कोर्ट ने उनको सजा सुनाने के बाद पार्लियामेंट्री जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।